हेलो स्टूडेंट, कल का जो टॉपिक था उसमें अमीबा का संवर्धन बताया था कि अमीबा का संवर्धन कैसे किया जाता है। अब देखो, संवर्धन क्यों किया जाता है ये हमने पहले ही बता दिया था कि प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए या किसी भी प्रयोग के लिए अमीबा का संवर्धन किया जाता है। ठीक, इसके बाद अमीबा की संरचना आती है। ठीक, स्ट्रक्चर। ठीक, तो अमीबा की संरचना के आधार पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए, क्योंकि अमीबा की जो संरचना होती है वो एक सी नहीं रहती है, हर पर बदलती रहती है। ठीक, तो कैसे बदलती है? ठीक, तो देखो, जैसे ये अमीबा है, अगर हम देखें तो ऐसा होता, लेकिन जो इसकी संरचना है वो हर पल बदलती रहती है। ठीक, तो सबसे पहले इसके संरचना पर एक नज़र डालते हैं। ठीक, इसमें जो मेन चीज होती है, एक तो वो होता है संकोचनशील रिक्तिका, दूसरा केंद्रक और तीसरा कूटपाद। ठीक, ये तीन चार जो इसके नामांकन में दिए हैं, बहुत सारे दिए हैं, लेकिन जो तीन चार होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो संकोचनशील रिक्तिका, कूटपाद और केंद्रक। ठीक, इनमें मेनली जो होते हैं वो कूटपाद क्या होते हैं? ये हर समय बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक, ये एक से नहीं रहते। तो अगर हम सूक्ष्मदर्शी से अमीबा के डायग्राम को देखें या अमीबा को देखें तो हमको रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता, चमकीला जेली जैसा, आपने जेली तो देखी होगी, तो जेली जैसा दिखाई देता है। जेली को अगर हम किसी जमीन पर रखते हैं तो वो उसी जमीन का आकार ले लेता है, क्योंकि जेली बहुत मुलायम होती है। ठीक, तो वैसा ही अगर हम अमीबा को देखें तो अमीबा भी बहुत मुलायम होता है। ठीक, तो अनेक वैज्ञानिकों ने जो कूटपाद होते हैं, कूटपादों से अमीबा चलता है, तो अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए कि कूटपाद किस प्रकार बनते हैं। ठीक, तो सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। ठीक, तो जितने भी वैज्ञानिकों ने मत दिए हैं उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। ठीक, ये चित्र आपने बना लिया हो तो इसकी संरचना के बारे में लिखेंगे। अमीबा प्रोटियस लगभग 0.6 मिमी का होता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अमीबा रंगहीन परंतु चमकीले जेलीनुमा जीव पदार्थ की असममित बूंद जैसा दिखाई देता है। असममित बूंद जैसा दिखाई देता है। निरंतर कुछ समय देखने पर पता चलता है। निरंतर कुछ समय देखने पर पता चलता है कि इसकी आकृति हर समय बदलती रहती है। कि इसकी आकृति हर समय बदलती रहती है।
ठीक, अब इसके आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पादाब या कूटपाद। पादाब या कूटपाद। ठीक, पादाब या कूटपाद के कारण ही अमीबा में गति होती है। ठीक, लिखेंगे इसमें जीवित अमीबा की सतह पर, जीवित अमीबा की सतह पर इधर उधर जीव द्रव्य के छोटे छोटे उभार, इधर उधर जीव द्रव्य के छोटे छोटे उभार निरंतर बनते और वापस शरीर में विलीन होते दिखाई देते हैं। निरंतर बनते और वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं, वापस शरीर में विलीन होते रहते हैं। इसीलिए शरीर की आकृति सदैव इसीलिए शरीर की आकृति सदैव असममित, इसलिए शरीर की आकृति सदैव असममित एवं परिवर्तनशील रहती है, एवं परिवर्तनशील रहती है। इसके उभारों को पादाब या कूटपाद कहते हैं। इसके उभारों को पादाब या कूटपाद कहते हैं। ठीक, देखो अमीबा में जो उभार पाए जाते हैं ये इन्हीं को कूटपाद कहते हैं। ठीक, ये विलीन हो जाते हैं, फिर उभार आ जाते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। अभी ऐसा लंबा है, क्या पता ऐसा लंबा हो जाए, क्योंकि ये जेली के जैसा होता है। जेली बिल्कुल क्या होती है, मुलायम होती है। अगर हम उसे किसी छोटे से गड्ढे में रख दें तो वो गड्ढे का आकार ले लेती है। ठीक, या किसी सतह पर टकराए तो उस सतह पर टकराने से वो क्या होती है, पिचक जाती है। ऐसे ही अमीबा होता है। अगर अमीबा किसी ठोस सतह से टकराता है तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल जेली जैसे होते हैं, तो ये मुड़ जाते हैं वापस, इधर को गति करने लगते हैं, तो इधर से क्या होता है, चपटा हो जाता है। मतलब इस पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है, दाब का भी प्रभाव पड़ता है, या किसी ठोस से टकराता है तो उसके कारण भी ये अपनी आकृति को बदल लेता है। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है जैव क्रियाएं व कार्य की। ठीक, जैव क्रियाएं व कार्य की। ठीक है, तो जैव क्रियाओं में सबसे ज्यादा इसके गमन और प्रचलन पर जोर दिया गया है। ठीक, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए कि ये किस प्रकार चलता है। ठीक, ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे गमन या प्रचलन। गमन या प्रचलन। ठीक, तो इसमें लिखेंगे अमीबा में गमन कूटपादों द्वारा होता है। अमीबा में गमन कूटपादों द्वारा होता है। कूटपाद हर समय बनते रहते हैं। कूटपाद हर समय बनते रहते हैं, अतः गमन निरंतर होता रहता है। अतः गमन निरंतर होता रहता है।
ऐसे गमन को अमीबीय गमन कहते हैं। ऐसे गमन को अमीबीय गमन कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग है कूटपाद बनने के मत। कूटपाद बनने के मत। हाँ, इसमें लिखो कूटपाद के बनने और गमन। कूटपाद के बनने और गमन की विधि के संबंध में, गमन की विधि के संबंध में कई विभिन्न मत हैं। कई विभिन्न मत हैं। ठीक, तो नंबर 1 में लिखना है आसंजन मत। आसंजन मत। ठीक, तो देखो इस मत के अनुसार क्या होता है कि अमीबा में गमन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार यदि हम किसी बूंद को, एक बूंद पानी को किसी छोटे से गड्ढे में डालते हैं या खुरदरी सतह पर डालते हैं तो वो बूंद क्या होती है, उस सतह के अनुसार आकार में ढल जाती है। मतलब जैसे कोई बूंद लेते हैं हम, खुरदरी सतह पर उसको डाल देते हैं तो वो फैल जाती है सतह के अनुसार। ऐसा ही क्या होता है अमीबा में होता है कि अमीबा जिस सतह पर या जिस, जैसे पानी का दबाव ज़्यादा है तो वो फैल जाएगा, पानी का दबाव कम है तो वो थोड़ा गोल रहेगा। ठीक, तो जिस मौसम जिस अनुसार रहता है या वातावरण जिस अनुसार रहता है वैसे ही अमीबा का स्ट्रक्चर और आकृति होती है। ठीक, तो इसे जो आसंजन मत है इसमें ये बताया गया कि जैसे हम बूंद को खुरदरी सतह पर डालते हैं तो वो सतह का आकार ले लेती है, वैसे ही अमीबा की जो कोश का द्रव होता है वो तरल होता है, जेली जैसा होता है, तो जिस माहौल में जाता है वैसे ही आकृति को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो इसमें लिखना है इस मत के अनुसार, इस मत के अनुसार अमीबा में गमन, इस मत के अनुसार अमीबा में गमन कोशाद्रव्य के ठीक वैसे ही बह जाने, ठीक वैसे ही बह जाने से होता है। कोशाद्रव्य के ठीक वैसे ही बह जाने से होता है जैसे कि खुरदरी ठोस सतह, जैसे कि खुरदरी ठोस सतह पानी की बूंद, पानी की बूंद गोल ना रहकर, गोल ना रहकर अधिकतम आसक्ति की दिशा में फैल जाती है, अधिकतम आसक्ति की दिशा में फैल जाती है। ठीक, तो मतलब ये है आसक्ति की दिशा में, मतलब जो बूंद गोल जो होती है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण बूंदें गोल होती हैं। ठीक, और जैसे ही बूंद जमीन पर गिरती है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वो फैल जाती हैं। ठीक, तो वैसे ही अमीबा अपने जितने क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में फैल जाता है, मतलब दबाव के कारण, ताप के कारण या आघात के कारण, किसी चट्टान से टकराने के कारण वो उसी दिशा में फैल जाता है। ठीक,
नंबर दूसरी हेडिंग है संकुचन मत। ठीक, दूसरी हेडिंग है संकुचन मत। देखो संकुचन मत में क्या बताया गया है कि जो हॉर्निया ठीक, जो हॉर्निया के समान अमीबा को बताया गया। हॉर्निया क्या होता है? हॉर्निया सबसे मनुष्य का सबसे कोमल अंग होता है जो पेट के अंदर होता है और सबसे लचीला अंग होता है हॉर्निया। ठीक, तो अमीबा को हॉर्निया के जैसा बताया गया कि हॉर्निया के जैसा होता है अमीबा, सबसे लचीला, बिल्कुल तरल जैसा मुलायम अंग होता है। इसी के कारण अमीबा गति करता है और उसकी आकृति बनती और बिगड़ती रहती है। ठीक, और कुछ संकुचनशील धारियां होती हैं, जेली के समान संकुचनशील धारियां होती हैं अमीबा की सतह पर। इसके कारण वो हॉर्निया के जैसा मुलायम रहता है और किसी भी सतह से टकराने पर वो वैसा ही आकृति ले लेता है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कूटपाद हॉर्निया की भांति, कूटपाद हॉर्निया की भांति। हॉर्निया हमने बताया क्या है? मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला एक अंग होता है जो बहुत मुलायम होता है। हॉर्निया को हम बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है हॉर्निया। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी में हॉर्निया का ऑपरेशन होता है। ठीक, क्योंकि वो हिस्सा बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण दर्द होता है, इसलिए उसको काट के अलग किया जाता है। ठीक, कूटपाद हॉर्निया की भांति अमीबा की सतह पर, अमीबा की सतह पर सबसे कमजोर भाग, सबसे कमजोर भाग में शेष शरीर के संकुचन में, शेष शरीर के संकुचन के कारण, शेष शरीर के संकुचन के कारण उभर आता है, उभर आता है। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो कूटपाद होते हैं अमीबा के जैसे, मतलब जो कूटपाद होते हैं वो हॉर्निया के जैसे होते हैं, कमजोर, ठीक, और मुलायम। तो जो शेष शरीर में जब संकुचन होता है, इसके शरीर में कहीं भी संकुचन होता है तो ये कूटपाद क्या उभर आते हैं। मतलब हॉर्निया के जैसे कमजोर मुलायम होते हैं और इसके शरीर में कहीं भी अगर संकुचन होता है तो ये कूटपाद क्या होते हैं, उभर आते हैं। ठीक, अमीबा के कोशिका द्रव्य में, अमीबा के कोशिका द्रव्य में गाढ़े द्रव्य के जेल जैसी, गाढ़े द्रव्य के जेल जैसी संकुचनशील धारियां होती हैं, संकुचनशील धारियां होती हैं। जो पूरे द्रव्य पिंड को, जो पूरे द्रव्य पिंड को, अब अमीबा क्या द्रव्य पिंड ही तो है, उसमें क्या होता है, जीव द्रव्य भरा रहता है तरल, तो उसको द्रव्य पिंड कहते हैं। द्रव्य पिंड को आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए कूटपाद की ओर घसीटती हैं, कूटपाद की ओर घसीटती हैं। ठीक, संकुचनशील धारियां क्या होती हैं, उसकी स्किन पर ऊपर संकुचनशील ऐसी धारियां सी होती हैं। ठीक, अब धारियां क्या होती, जैसे पानी में लहर होती है ना, एक के बाद एक आगे को बढ़ती जाती हैं,
एक लहर गति दूसरी लहर को देती है, दूसरी तीसरी को देती है, तीसरी चौथी को देती है, और समुद्र वो नदी या तालाब की जो लहर है किनारे की ओर बढ़ती जाती है। उसी प्रकार इसमें संकुचनशील धारियां होती हैं, ठीक, जो एक से दूसरे को वेग देती हैं, और ऐसी वो धारियां आगे को बढ़ती जाती हैं और इसके कूटपाद निकलते जाते हैं। ठीक, एक मत ये दिया था। ठीक, अगला है लुढ़काव मत। लुढ़काव मत ठीक। अब लुढ़काव मत में क्या होता है कि एक अमीबा पर परीक्षण किया गया था, बेरुकोसा। ठीक, बीरुकोसा अमीबा, क्योंकि ये अमीबा की एक प्रजाति है, बीरुकोसा प्रजाति है। ठीक, लुढ़काव मत के अनुसार बीरुकोसा जो एक अमीबा होता है, इसमें सिर्फ एक ही कूटपाद बनता है। अगर हम इस अमीबा के, जैसे ये एक अमीबा है, पहले एक बनाओ, ठीक, ये कूटपाद है। ठीक, तो जब इस पे हम चिमनी, जो कार्बन होता है चिमनियों से निकलता है, उसको अगर हम इसके ऊपर डालें तो इसमें मूवमेंट होता है। और कैसा मूवमेंट होता है? गेंद की समान इधर से ऐसे लुढ़कता जाता है। तो ये जो कूटपाद होता है ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता है, गेंद के समान लुढ़कता है और आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। मतलब एक ही कूटपाद होता है और एक गेंद की समान लुढ़कता हुआ आगे की ओर बढ़ता है, ऐसे नहीं लुढ़कता। मतलब ये जो ऊपर की इसके नहीं, ये भर कूटपाद इसके बनते हैं और एक कूटपादों के द्वारा ही चलता है। तो इसमें सिर्फ एक ही कूटपाद बनता है। ठीक, लेकिन ऐसा सभी अमीबा में नहीं देखा गया। तब बीरुकोसा जो जाति के अमीबा होते हैं, ये प्रकृति गमन की प्रकृति सिर्फ इनमें ही होती है, सभी प्रकार के अमीबा की प्रजातियों में नहीं होती। ठीक, तो ये गेंद की समान ही ऐसे लुढ़कता हुआ ऐसे चलता है, जमीन में घिसटता हुआ लुढ़कता हुआ चलता है और एक ही कूटपाद बनते हैं। ठीक, तो इसका किताब में चित्र दिया है, वो चित्र भी बना लेना। इसमें लिखो बीरुकोसा नामक जाति के अमीबा, बीरुकोसा नामक जाति के अमीबा पर चिमनी के धुएं के कार्बन, पर चिमनी के धुएं के कार्बन को छोड़कर देखा, को छोड़कर देखा, को छोड़कर, जेनिंग्स, जेनिंग्स लिखना है, को छोड़कर जेनिंग्स, ये वैज्ञानिक थे। ठीक, इन्होंने ही लुढ़काव मत दिया था। ठीक, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस बीरुकोसा जाति के अमीबा के ऊपर कार्बन, जो चिमनियों से निकलने वाला कार्बन होता है, उसको छिड़क कर देखा। ठीक, जेनिंग्स ने देखा कि गमन में ये अमीबा, कि गमन में ये अमीबा
गेंद की भांति लुढ़कता है, गेंद की भांति लुढ़कता है। अमीबा की ये कुछ ऐसी जाति है, अमीबा की ये कुछ ऐसी जाति है जिनमें केवल एक ही स्पष्ट कूटपाद बनता है, जिनमें केवल एक ही स्पष्ट कूटपाद बनता है। ठीक, तो ये आपका लुढ़काव मत हो गया। अभी बहुत सारे मत हैं। ठीक, तो जो वीडियो है वो 25-26 मिनट का ही बनता, क्योंकि 3-4 वीडियो बनाने पड़ते हैं, 3, तो उसमें क्या होता है मेमोरी भर जाती है फ़ोन की। ठीक, तो अभी तक 4 ही मत लिखवाएंगे, इसके बाद जो आगे 5वां मत है वो कल वाले वीडियो में डालेंगे। ठीक, और देखो, हाँ ठीक है, रहने दो, और लिखकर हमको पिक भेजते जाना।